नमस्ते मित्र, मैं दीपक। मैं माटी और मूर्तिकार का बीच का जीवन का बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही आज जो हम आपको जो संबंध है, वो आपको पुराने ज़माने के संबंध से आपको आता है। तो आज हम एक बता दें कि ये माटी जो होता है जो पृथ्वी का एक कोख से निकला हुआ एक उपहार है, और ये मूर्ति बनाने के काम नहीं आता है, बल्कि हमारे जीवन में हर एक पहलू को एक भूमिका निभा करती है। और मूर्तिकार एक कलाकार कलाकार की आत्मा, एक मूर्तिकार के ऐसा कलाकार होता है जो मिट्टी को जीवन देता है, वो अपनी भावनाओं और विचारों को। आज मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक बहुत ही विशेष आपको बता दूंगा, मूर्तिकार के हाथ में उसकी आत्मा का उपकरण हो, जो आप मूर्तिकार लंबी धैर्य और मान के करने के बाद में प्रक्रिया से एक मूर्तिकार आप रचना देने वाली कई घंटों को दी देते हैं। तो जब मिट्टी और मूर्तिकार जब एक साथ मिलते हैं तो एक जादुई रसायन होता है, और मूर्तिकार माटी को अपनी इच्छा अनुसार साकार देता है, और माटी के मूर्तिकार आत्मा को व्यक्त करती है। तो आज माटी के मूर्तियाँ होती है, एक अमूल्य विरासत होती है। मिट्टी के मूर्तियाँ हमारे संस्कृति, इतिहास और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज हमारे पूर्वजों के जीवन और कला के रूप में दर्शाती है। मिट्टी और मूर्ति आज एक बहुत ही लोकप्रिय कला के रूप में है, जो दुनिया भर के कलाकार मिट्टी का उपयोग करके बहुत रचनाएं बनाती है, जैसे सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा। जो भी हम लोग का सनातन धर्म में जो पूजा होता है, तो मूर्ति के आकार का जो बनता है, तो वाल मिट्टी के माप से बनता है, जो अपने हस्तकला से हाथ बनाता है, जो मूर्तिकार जो बोलते हैं। वो आज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय